हमारे देश भारत का दुनिया भर में नाम है। वेट, सिर्फ दुनिया नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है क्योंकि अब भारत अंतरिक्ष में बैक टू बैक कई सक्सेस स्टोरीज लिखने वाला है। चंद्रयान 4 से लेकर मिशन वीनस और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कैबिनेट ने भारत के इन सभी स्पेस मिशंस को मंजूरी दे दी है। तो आज के वीडियो में इन्हीं पर बात करेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग तो आपको याद ही होगी, वो मेमोरेबल मोमेंट जिसने हर इंडियन को गूज बम्प्स दे दिए थे। अब हम और आप ऐसे कई मोमेंट्स फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो व्हाट इज मिशन चंद्रयान 4? इससे पहले कि इसको डिटेल में समझें, चंद्रयान 1, 2 और 3 का एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ था। फिर 11 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं हुआ। We all remember that heart-touching viral video जब इसरो के चेयरमैन पीएम मोदी के गले लगकर फूट कर रोए थे, डोंट वी? लेकिन 4 साल बाद ही 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी एंड द एंटायर नेशन वाज इन हैप्पी टीयर्स। चंद्रयान 3 ने कई अहम डिस्कवरीज की थी, जैसे चांद का टेम्परेचर, जिसके जरिए पता चला था कि चांद के सरफेस का जो तापमान होता है उसकी तुलना में सरफेस के अंदर का तापमान तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। विक्रम लैंडर ने यह भी पता लगाया था कि चांद पर लगातार भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर के साथ चांद के सरफेस पर गए प्रज्ञान रोवर ने साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी भी कंफर्म की थी और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर सल्फर ही नहीं बल्कि सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी मिला था। और अब रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 3 से मिले डेटा के बेसिस पर दावा किया है कि चंद्रमा कभी मैग्मा ओशन से ढका था। बहरहाल ये तो हो गया रिवीजन। तो अब चंद्रयान 4 क्या करने वाला है ये समझते हैं। चंद्रयान 4 मिशन भारत की अब तक मून रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। इसका एम ना सिर्फ चांद पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना है बल्कि वहां से चांद पर मौजूद चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। सो बेसिकली इस मिशन में लेवल अप करते हुए इसरो का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि चांद से वहां की रॉक्स एंड सॉइल के सैंपल्स को धरती पर लाया जाए सो दैट उस पर डिटेल्ड रिसर्च किया जा सके। एज पर द प्लान मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा, हेवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्कहॉर्स PSLV। दोनों अलग अलग पेलोड लेकर जाएंगे। इनमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे ये समझ लीजिए। स्टैक 1 में लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए असेंडर मॉड्यूल और सरफेस पर लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल शामिल रहेंगे। स्टैक 2 में थ्रस्ट के लिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, सैंपल होल्ड के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल और सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए री एंट्री मॉड्यूल शामिल होंगे। चंद्रयान 4 के डेवलपमेंट और लॉन्च को इसरो हैंडल करेगा। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट 36 मंथ्स, यानी चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च करने का टारगेट है। Also, the Chandrayaan 4 mission will cost around a little more than rupees 2,104 crore. This budget includes spacecraft development, 2 LVM-3 launches, deep space network support and special tests. इसमें समझने वाली बात यह भी है कि चंद्रयान 4 मिशन का मेन टारगेट है उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना जिसमें ना सिर्फ चांद पर जाना है बल्कि वहां से सही सलामत वापस भी आना है। बेसिकली द कमिंग बैक इज द हाईलाइट ऑफ इट, क्योंकि लैंडिंग हैज ऑलरेडी बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय चंद्रयान 3। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी का विजन है टू सेंड अ मैन टू स्पेस लेटर इन 2040। इसके लिए वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर टेक्नोलॉजी और चंद्रयान 4 इस मिशन के लिए एक परफेक्ट टेस्ट होगा। चंद्रयान 4 के अलावा कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के इंस्टॉलेशन को भी मंजूरी दे दी है। इन दोनों मिशन को साल 2028 तक लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वीनस के सरफेस पर रिसर्च के साथ साथ वीनस के एटमॉस्फेयर पर सूरज के असर के बारे में स्टडी करना है। वीनस पर रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धरती की तरह ये भी कभी हैबिटेबल था, यानी रहने लायक था। अब समझते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS क्या है। ये भारत का पहला अपना स्पेस स्टेशन होगा फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अभी तक सिर्फ US और चीन के ही अपने अपने स्पेस स्टेशंस हैं।
The launch of the BAS-1 unit is one of the 8 missions that are now part of the redesigned Gaganyaan program, which is scheduled for completion by December 2028. Gaganyaan 3 plans to operationalize Bharatiya Antariksh Station by 2035 and achieve a crewed lunar mission by 2040. गगनयान मिशन की टोटल फंडिंग को 11,170 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,193 करोड़ कर दिया गया है। सो बेसिकली इन मिशंस को कैबिनेट अप्रूवल मिलने के बाद स्पेस में भारत की पकड़ और मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगी, जो किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए बड़ी बात है। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।